बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया और आप सबका किचन विद राहत में वेलकम करती हूँ। आज आपके साथ शेयर करूँगी ये शादियों में बनने वाली और बहुत ही शौक़ से खाई जाने वाली ये आलू बुखारे की खट्टी मिट्टी सी चटनी की रेसिपी। और आलू बुखारे की ये चटनी बहुत सारी चीज़ों के साथ इस्तेमाल की जाती है। दही बड़ों के साथ भी इसको खाया जाता है, चाट के साथ भी इसको खाया जाता है और इस चटनी को बनाना भी बहुत ही आसान है। मिनटों में ये बन के तैयार हो जाती है। तो चलें अपनी रेसिपी को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मज़ेदार सी खट्टी मिट्टी सी चटनी बनाने के लिए आपको यहाँ पे आलू बुखारा जो है वो चाहिए। आलू बुखारा जो है ये आपका बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा जो है ये आलू बुखारा, पुराना जो है वो आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना। और यहाँ पे मैंने जो आलू बुखारा है ये मैंने लिया है आधा किलो। इसको हम यहाँ पे वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद जी अब इसका जो एक स्टेप है इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर शामिल करूँगी सबसे पहले पानी। पानी जो है यहाँ पे मैं हल्का सा गुनगुना पानी का इस्तेमाल करूँगी और पानी जो है यहाँ पे मैंने इसमें 1 लीटर जो पानी है वो मैंने शामिल कर दिया है और इसको हम यहाँ पे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। और जैसे ही आप इसको थोड़ी देर भिगोएंगे तो ये साइज़ में डबल हो जाएगा, ये फूल जाएगा जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। तो उसके बाद अब हम इसको एक खुले से बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। चूल्हे की जो फ्लेम है यहाँ पे आप हल्की आंच पे इसको अभी हम यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद इसके अंदर जैसे ही बॉयल आएगा तो आगे का जो प्रोसीजर है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो दूसरी तरफ जो है उसमें आलू बुखारे में जब तक बॉयल आता है तो यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ बादाम। तो बादाम को यहाँ पे मैंने हल्का सा गुनगुना पानी के अंदर जो है भिगो के रख दिया था और इस तरीके से इसका जो छिलका है वो हम रिमूव कर देंगे और ये वाइट सा जो बादाम है ये हमें चाहिए। तो इसी तरह से मैं सारे जो है वो करके रख लूँगी। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे कुछ दाने जो हैं 15 दाने काली मिर्च के लिए हैं और 3 छोटी इलायची लिए। इसको हम यहाँ पे जो है कूट लेंगे। काली मिर्च का जो पाउडर है वो आपने इसमें शामिल नहीं करना। काली मिर्च को इस तरीके से हल्का सा दरदरा सा पीस लेंगे और ये अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे ये देखें दरदरा सा पीस लिया है। तो यही कंडीशन हमें चाहिए। और जो छोटी इलायची का जो छिलका है उसको भी मैंने रिमूव कर दिया है और उसके जो दाने हैं उसको हमने हल्का सा दरदरा सा पीस लिया। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है बॉयल आ गया है और ये देखें कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा ये फूलना शुरू हो गया। तो यही जो स्टेज है हमें चाहिए। अब जी इसके अंदर हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। चीनी मैंने इसके अंदर इस्तेमाल की है 700 ग्राम। कुछ लोग चीनी कम जो है पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस जी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे आधा किलो आलू बुखारा लिया था और 700 ग्राम जो चीनी है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर। अच्छा, 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने शामिल किया है फूड कलर, जो कि बिल्कुल ही ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ जिसके लिए मैंने इसके अंदर फूड कलर का इस्तेमाल किया है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हल्के हाथों के साथ इसको हम यहाँ पे मिक्स करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ही इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी 1 मिनट के बाद इसमें जो हमने काली मिर्च और जो छोटी इलायची पीस के रखी थी वो शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है जी 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक का इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पे मैंने लिए हैं जी चारे मग्स के जो बीज हैं वो मैंने इसमें शामिल किए हैं और कुछ मैंने कद्दू के जो बीज हैं वो भी इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो 2 से 3 टेबलस्पून जो हैं ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है। बहुत ही मज़े की चटनी के अंदर ये सीड्स का बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। मिक्स कर लेंगे जी यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को। उसके बाद जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून हल्का सा दरदरा सा पीसा हुआ ज़ीरा जो है ये मैंने शामिल कर दिया है। दोबारा से इसको हल्के हाथों के साथ मिक्स करेंगे, ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करेंगे ताकि हमारे जो आलू बुखारे हैं वो टूटे ना।
अब आपको मैं बताऊंगी कि चटनी को लॉन्ग टाइम को सेव करने के लिए इसके अंदर एक चीज़ और शामिल करूंगी, ये है टाटरी जो है ये मैं शामिल करूंगी 2 चुटकी के बराबर। आप यहाँ पे 1 टेबलस्पून सिरका भी शामिल कर सकते हैं और लेमन भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। जो बादाम मैंने भिगो के रखे थे वो इस स्टेज पे हमने छील के इसके अंदर शामिल कर देंगे। और जो बादाम थे वो मेरे 100 ग्राम जो थे वो बादाम थे। बादाम की क्वांटिटी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं बादाम भी। और जो सीड्स हमने इसके अंदर शामिल किए हैं वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे इसका जो पकाने का जो टाइम है वो 15 से 20 मिनट में हल्की आंच पे आप इसको रख कर पकाएंगे तो ये आपकी मज़ेदार सी जो चटनी है वो बनके तैयार हो जाएगी। और इस जैसे जैसे आप इसको कुक करते जाएंगे तो जो शीरा है वो भी थिक होता जाएगा, आलू बुखारा और जो चाशनी का जो कलर है वो चेंज होता जाएगा, वो डार्क होता जाएगा। तो जी यहाँ पे इसको पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। अब जी इसको हम कर लेंगे डिश आउट। और ये देखें जी, ये ज़बरदस्त सी हमारी आलू बुखारे की जो खट्टी मीठी सी जो चटनी है ये बनके रेडी हो चुकी है। चटनी को ठंडा करने के बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में महफूज भी कर सकते हैं। 1 महीने तक आराम से ये आपकी चल जाएगी। इतने मज़े की बनती है कि ये कुछ ही दिनों में आपकी चटनी ख़त्म हो जाएगी। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।